हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ब्लैक एम्पर रीजन का वो ऑप्शन स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर बहुत सारी रेयर चीजों पर बोली लगना शुरू हो गई थी, जिसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पर एक सोल बीस्ट का कॉर्स लाया गया था, जिसे देखकर जियान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एम्पर श्वान को देखते हैं, जो कि सोल बीस्ट के कॉर्प्स के बारे में सभी को बता रहे थे, जहाँ पर वो कहते हैं कि जब हमें सोल बीस्ट का स्केलेटन मिला तब हमने ये नोटिस किया था कि सोल बीस्ट की बॉडी कॉम्बैट गॉड साइड के बराबर थी, और जिसका मतलब है कि ये सोल बीस्ट दोजोंग लेवल के ऊपर था। तो आप सभी ये जानने के बाद अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सोल बीस्ट के स्केलेटन के अंदर मौजूद कोर किस लेवल का है। अब एम्पर श्वान की इन सारी बातों को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और भी वॉरियर इस स्केलेटन में इंटरेस्ट लेने लगे थे। कुछ वॉरियर से तो अब रहा ही नहीं जाता और वो चिल्लाकर कहने लगते हैं कि आप अपनी बातें बंद करिए और जल्दी से ऑक्शन को शुरू कीजिए, जिस पर एम्पर श्वान सभी से कहने लगते हैं कि ये स्केलेटन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है और इसे सिर्फ सोने से पाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसके ऑक्शन के लिए हम एक्सचेंज मेथड का यूज करेंगे, जिसमें कि सामने वाले पर्सन को इस स्केलेटन के बदले में अपनी कोई ऐसी रेयर चीज देनी होगी जो कि इसी के लेवल का हो। ये सुनते ही एक वॉरियर खड़ा होता है और वो एम्पर श्वान को एक लो लेवल का अर्थ ग्रेड पिल देता है, लेकिन उसकी वो पिल को देखकर एम्पर श्वान कहने लगते हैं कि मैं मानता हूँ कि ये पिल बहुत अच्छी है, लेकिन ये इस स्केलेटन के लेवल का नहीं है। फिर तभी अचानक से मोयान वैली का एक एल्डर खड़ा होता है और कहता है कि मैं इस स्केलेटन के बदले में एडवांस ग्राउंड लेवल स्किल देने के लिए तैयार हूँ, और इस स्किल की मदद से कोई भी पर्सन किसी भी तरीके के फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए थे, लेकिन तभी एम्पर श्वान उनसे कहते हैं कि आप जिस स्किल की बात कर रहे हैं ये स्किल सच में बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि इस स्किल को यूज करने से वो पर्सन भी इंजर्ड हो जाता है जो कि इसको यूज करता है, और जिसका मतलब ये है कि ये स्किल धीरे धीरे करके इसके यूजर को ही मार डालती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान खड़ा होता है और कहता है कि मैं इसके बदले 3 कॉम्बैट स्किल्स और 1 एम्पर स्किल ऑफर करता हूँ। अब एम्पर श्वान को शाओयान का ऑफर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो शाओयान से थोड़ा और डिमांड करते हैं और वो कहते हैं कि आपको इस रेयर स्केलेटन के बदले में 5 कॉम्बैट स्किल और 4 एम्पर स्किल्स देनी होगी। जिस पर शाओयान उनसे कहता है कि आपको क्या लगता है कि इन्हें बनाना इतना आसान है? मैं इन सब चीजों की अच्छी समझ रखता हूँ और मैंने आपको जो ऑफर दिया वो बहुत सोच समझ कर ही दिया है। अब उसे ऐसे एम्पर श्वान से बात करते हुए देखकर वहाँ पर मौजूद सारे वॉरियर्स हैरान रह गए थे। वही हम एम्पर श्वान को देखते हैं जो कि एम्पर श्वान की बातों पर एग्री कर जाते हैं और वो उसे वो स्केलेटन दे देते हैं। फिर हम शाओयान को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा था कि मैं इस स्केलेटन की कोर को नहीं बल्कि इसकी विंग्स को देख रहा हूँ, जो कि मेरे बहुत काम आएगा जब मैं मेडुसा के लिए पिल बनाऊंगा। जिसके बाद एम्पर श्वान कहते हैं कि अब मैं इस ऑक्शन का मेन आइटम शो करने वाला हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इसे लेने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर बोधी लिक्विड को ले आते हैं। अब एम्पर श्वान बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहने लगते हैं कि ये हमारे ऑक्शन का लास्ट आइटम है। ये बोधी लिक्विड इतनी ज्यादा प्रीशियस है कि इसके लिए हमें ऑक्शन के सारे मेथड्स को बदलने पड़ेंगे। जिसके बाद एम्पर श्वान अपनी एनर्जी रिलीज करके उस बोधी लिक्विड के चारों तरफ एक गोल्डन बैरियर बना देते हैं। फिर एम्पर श्वान कहते हैं कि ये एक प्राइवेट रूम है और जो कोई भी बोधी लिक्विड को लेने के लिए इंटरेस्टेड है वो हमारे साथ इस प्राइवेट रूम में आ सकता है। हम ये सब सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। इतना कहते ही एम्पर श्वान उस प्राइवेट रूम के अंदर चले जाते हैं। फिर सबसे पहले शाओली उस प्राइवेट रूम के अंदर जाता है, लेकिन अगले ही बार वो डिसअपॉइंट होकर बाहर आ जाता है। फिर उसके पीछे एल्डर शुक्यान भी जाते हैं, लेकिन वो भी निराश होकर ही बाहर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि इतनी देर बाद वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन कुछ मूवमेंट करता है और वो भी प्राइवेट रूम के अंदर जाता है, लेकिन वो शाओली और एल्डर शुक्यान की तरह डिसअपॉइंट होकर बाहर नहीं आता, जिसका मतलब है कि उसका दिया गया ऑफर एम्पर श्वान को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। जिसकी वजह शाओयान उस प्राइवेट रूम में एंटर करता है, जहाँ पर एम्पर उसे वेलकम करते हुए कहते हैं कि मैं जानता था कि मास्टर यानशाओ यहाँ पर जरूर आएंगे, तो बताइए आप इस बोधी लिक्विड के बदले में हमें क्या देंगे। फिर शाओयान बिना किसी टाइम को वेस्ट किए तुरंत लेवल 7 के एलिक्सर को बाहर निकालता है और कहता है कि इसकी मदद से कोई भी पर्सन अपने कॉम्बैट सेक लेवल पर एडवांस कर सकता है। फिर एम्पर श्वान उस एलिक्सर की प्योरिटी को देखकर हैरान रह गए थे। जिसके बाद एम्पर कहने लगते हैं कि मैं हमारे एल्डर से डिस्कस करने के बाद आपको डिसीजन बताता हूँ। जिसके बाद शाओयान उस रूम से बाहर आ जाता है। अब शाओयान के जाते ही एम्पर श्वान कहने लगते हैं कि इस ओल्ड मैन की दी हुई लाइव रिवर्सिंग पिल भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, लेकिन हम मास्टर यानशाओ द्वारा रिफाइन की गई ऐसी पिल को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। फिर हम देखते हैं कि एम्पर बाहर आते हुए कहते हैं कि हमें दोनों के ही ऑफर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन मास्टर यानशाओ का ऑफर किया गया एलिक्सर बहुत ही ज्यादा कमाल का है, इसीलिए हम इस बोधी लिक्विड को मास्टर यानशाओ को देना चाहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर कीशन उस बोधी लिक्विड को शाओयान को बस देने ही वाले थे कि तभी अचानक से वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन आकर उस बोधी लिक्विड को चुरा लेता है। अब उन्हें ऐसा करते हुए देखकर एम्पर श्वान अपनी फुल पावर के साथ उन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन जैसे तैसे वहाँ से निकल गया था। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्शन को डिसमिस कर दिया गया था और इस इंसिडेंट की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही जरूरी मीटिंग बुलाई गई, जहाँ पर एम्पर श्वान बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने आदमियों से कह रहे थे कि जब वो बूढ़ा आदमी हमारे ऑक्शन से बोधी लिक्विड को चुरा कर भाग रहा था तब हमारी फोर्सेस क्या कर रही थी। क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि इतने घिनौने इंसिडेंट के बाद हमारी सेक की कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है। फिर तभी मोया आगे आते हुए एम्पर श्वान से कहने लगता है कि फादर आप चिंता ना करें, क्योंकि हमारी टॉप फोर्सेस उस ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए निकल चुकी है। तो अब मोया की ऐसी बातों को सुनकर हमें पता चलता है कि मोया एम्पर श्वान का बेटा है। जिसके बाद अचानक से वहाँ पर उनका एक आदमी आता है और उन्हें
उन्हें रिपोर्ट करता है कि एम्परर हमें उस ओल्ड मैन की लोकेशन का पता चल गया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उसी ओल्ड मैन यिंगशान को देखते हैं जिसे की स्पेशल फोर्सेस ने घेर लिया था और वो सभी एक साथ मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हम उस ओल्ड मैन की रियल पावर्स को देखते हैं जिसने की अपने एक ही बार में उन सभी को ढेर कर दिया था, जहाँ पर वो अपनी ब्लैक स्पाइक्स का यूज करके एक एक को खत्म करते जाता है। इसके बाद हमें शाओयान को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेंसेस का यूज करके उस ओल्ड मैन की लोकेशन को जानने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर उसको इस ओल्ड मैन की पावर्स का भी अंदाजा लग चुका था। उसकी पावर्स को फील करने के बाद खुद शाओयान भी शॉक रह गया था। जिसके बाद वो पॉइजन गर्ल और जियान को बताता है कि इस ओल्ड मैन ने वहाँ पर मौजूद 12 दोहांग लेवल के वॉरियर्स को मार डाला है। जिस पर पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि अगर वो ओल्ड मैन इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो पक्का अपने आप को इतनी आसानी से फोर्सेस के द्वारा गिरने नहीं देता, पक्का उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। फिर जियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगती है कि चाहे वो ओल्ड मैन जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो हमारी चीज को लेकर इतनी आसानी से बचकर नहीं निकल सकता। जिस पर शाओयान उसे प्यार से समझाते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन फिर भी हमें केयरफुल तो रहना ही होगा ना। जिसके बाद वो तीनों उस ओल्ड मैन को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो तीनों नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेस्ट में पहुंच गए थे, जहाँ पर पहुंचकर शाओयान को अचानक से ये फील हो जाता है कि उनसे पहले ही वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग आ चुके हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पर मोयान वैली के एल्डर के साथ वो मिस्टीरियस पर्सन भी आ चुका था। जिसके बाद वो एल्डर उस मिस्टीरियस पर्सन से कहने लगता है कि मास्टर हमें तो देर हो गई, वो ओल्ड मैन तो यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है। लेकिन उस मिस्टीरियस पर्सन को इसकी कोई परवाह नहीं होती है क्योंकि उसे ऑलरेडी अंदाजा लग चुका था कि आखिर वो ओल्ड मैन कहाँ जा सकता है। लेकिन तभी उस मिस्टीरियस पर्सन को ये फील होता है कि वहाँ पर कोई है जो कि उन पर नजर रख रहा है। इसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके उस जगह को अच्छे से एनालाइज करता है। फिर वो एल्डर वहाँ पर छिपे पर्सन को बाहर आने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान अपनी टीम के साथ बाहर आ गया था। अब शाओयान को वहाँ पर देखकर मोयान वैली के एल्डर फेंगयान तुरंत उसको ग्रीट करता है और कहता है कि अच्छा तो ये आप हैं। फिर शाओयान उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि आप एक बहुत ही अच्छे मेडिसिन मास्टर हैं और इसीलिए हमें लगता है कि वो बोधी लिक्विड आपका ही होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस शातिर बुड्ढे ने उसे चुरा लिया, इसीलिए हम बस उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बुड्ढा बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। साथ ही वो बताता है कि वो एक कॉम्बैट सेक्ट का मास्टर है। फिर वो एल्डर शाओयान से कहता है कि मैं फेंगयान अपनी पूरी मोयान वैली के साथ आपकी हेल्प करूंगा उस बोधी लिक्विड को ढूंढने में। लेकिन शाओयान तो उनके इंटेंशन के बारे में ऑलरेडी जानता था, इसलिए वो कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इस मोयान वैली के एल्डर की बातों पर कौन ही बिलीव करेगा, मतलब सीरियसली ये बंदा तो शक्ल से मुझे एक नंबर का डकैत लगता है। हाँ तो उसके बाद हम देखते हैं शाओयान इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और ये देखकर उस डकैत मोयान वैली के एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने मन में कह रहा था कि इस मेडिसिन मास्टर के अंदर तो बहुत ज्यादा अकड़ है। जिसके बाद वो उस मिस्टीरियस पर्सन से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर वो मिस्टीरियस पर्सन जवाब देते हुए कहता है कि सबसे पहले तो हमें उस बोधी लिक्विड को अपने कब्जे में लेना होगा और उसके बाद तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करना। और इतना कहते हैं वो दोनों ही उस ओल्ड मैन की तलाश में चले जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम शाओयान और उसकी टीम को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले उस ओल्ड मैन ने उन 12 दोहांग लेवल के वॉरियर्स को मार डाला था। उनकी ऐसी हालत को देखकर वो तीनों समझ जाते हैं कि वो ओल्ड मैन कोई ऐसा वैसा इंसान तो नहीं हो सकता। फिर शाओयान डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले अपने भाई शाओली और एल्डर शुक्यान से मिलेगा। फिर वही हम दूसरी तरफ शाओली और एल्डर शुक्यान को ही देखते हैं जो कि इस चोर को ही ढूंढ रहे थे। लेकिन तब एल्डर शुक्यान को कुछ फील होता है और वो अपने आदमियों को केयरफुल रहने को कहते हैं। जिसके बाद एल्डर सीरियस होकर कहने लगते हैं कि मैं कनान अकेडमी का ग्रेट एल्डर शुक्यान हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि आज के ऑक्शन में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। वो ये सब कह रहे होते हैं कि तभी अचानक से शाओयान, पॉइजन गर्ल और जियान उनके सामने आ जाते हैं, जहाँ पर इस बार शाओयान ने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था और शाओयान को देखकर वहाँ पर मुझे सभी लोग दंग रह गए थे। इसके बाद शाओली शाओयान के पास आकर कहने लगता है कि अरे शाओयान ये तुम हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तो शाओयान उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ भाई ये मैं ही हूँ, दरअसल मेरी यहाँ पर किसी से फाइट हो गई थी और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरे बारे में किसी को भी पता चले, वरना ये मैटर्स और भी ज्यादा बढ़ जाते। फिर शाओली की नजर पॉइजन गर्ल पर पड़ती है और ये देखकर शाओयान उसे बताता है कि भाई इससे मिलिए, ये मेरी फ्रेंड है और इसे आप गॉडेस ऑफ मेडिसिन भी कह सकते हैं। शाओयान उन्हें आगे बताता है कि अब वो कॉम्बैट एम्परर लेवल पर पहुंच चुका है। जिसके बाद एल्डर शुक्यान जियान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पर आई हो। फिर जियान उनके सामने आ जाती है और उसे देख एल्डर शुक्यान हैरान रह गए थे क्योंकि उन्हें ये बिलीव नहीं हो रहा था कि जियान भी कॉम्बैट एम्परर लेवल पर पहुंच गई है। जिसके बाद पॉइजन गर्ल जियान वहाँ से चले जाते हैं और अब वो तीनों जरूरी बातें करना शुरू करते हैं। यहाँ पर शाओयान एल्डर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप बोधी फ्लूइड को सीज कर लें। जिस पर शाओली से कहता है कि शाओयान तुम ही शाओ सेक्ट के मास्टर हो और जैसा तुम चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। फिर एल्डर शुक्यान पूछने लगते हैं कि अच्छा तो तुम्हें बोधी लिक्विड चाहिए, जिस पर शाओयान कहता है कि हाँ मुझे ये मेरी फ्रेंड के लिए चाहिए जो कि पॉइजन बॉडी से सफर कर रही है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एल्डर शुक्यान पॉइजन गर्ल की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ इसमें कोई भी शक नहीं कि ये लड़की इतनी कम एज में कॉम्बैट एम्परर सेक्ट लेवल मास्टर बन गई है क्योंकि उसके पास पॉइजन बॉडी है। फिर शाओयान कहता है कि मेरी फ्रेंड के पास सिर्फ 2 साल ही है, अगर हमने वक्त रहते कुछ नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है और इसीलिए अगर आप वो बोधी लिक्विड मेरे पास ले आएंगे तो मैं इससे मेरी फ्रेंड की हेल्प कर पाऊंगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या सच में शाओयान को वो बोधी लिक्विड मिलता है या नहीं। और इसी सीन के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। रुको अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। हाँ तो जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, अरे अभी लाइन सुनकर स्किप मत करना, मैं लाइक
सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रही। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो भी मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, मैं आप सभी को बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं ये जानती हूँ कि मैं वीडियोस बहुत लेट अपलोड करती हूँ और बिलीव मी, मुझे भी इसका बहुत ज्यादा दुख है। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब बहुत ज्यादा। मैं रिकॉर्डिंग के टाइम एक लाइन को कम से कम 3 से 4 बार बोलती हूँ और बिलीव मी, मैंने इस लाइन को भी 3 से 4 बार बोला है। बस हो जाती हूँ नर्वस। वैसे मैं ना मेरे रिकॉर्डिंग के टाइम की कुछ बिहाइंड द सीन्स शेयर करती, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उसके इस स्पिरिचुअल स्किल की वजह से देखा कैसे बोलने में मुझे मौत आ रही है। हाँ, तो बस कुछ ऐसे ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझसे बोला नहीं जाता, लेकिन ऐसे बोलने में और एक्सप्लेन करने में थोड़ा फर्क है ना। तो लास्ट में बस इतना ही कहूंगी कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं भी हर रोज अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। हाँ, तो बस इतना ही कहना था। अब बहुत ही जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।